नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व से एकीकृत प्रणाली अपनाने का किया आह्वान। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को बिना लाइसेंस के वन्य जीवों क्षेत्र में संचालित औद्योगिक इकाइयों, क्रशर मशीन और आरा मिलों को बंद कराने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रिम्स सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त 172 चिकित्सकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और आज देश भर में मनाई जा रही है महावीर जयंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व से एकीकृत प्रणाली अपनाने का आह्वान किया है। 5वें आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2023 में श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं के प्रभाव से निपटने की गतिविधि स्थानीय और अलग थलग न होकर एकीकृत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाते समय स्थानीय जानकारी का इस्तेमाल सूझबूझ से करने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और बड़े तथा छोटे देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से निकलने वाले समाधान को उच्च स्तर के वैश्विक नीति निर्धारण में स्थान मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से अनुमति लिए बिना वन्यजीव क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों, क्रशर मशीनों और आरा मिलों को बंद कराने का आदेश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर कल सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद केंद्र और राज्य को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसकी अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। इधर राज्य सरकार विभिन्न जिलों में 12 ट्रॉमा सेंटर को सक्रिय रूप से संचालित करेगी। सरकार ने इन सेंटरों में मशीन और आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 10,92,10,00,000 रुपए स्वीकृति प्रदान की है। इससे दुर्घटना के शिकार मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि इसका उद्देश्य बेहतर आपातकालीन चिकित्सा एवं सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। मशीनों की खरीदारी के लिए संबंधित जिलों के सिविल सर्जन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची को भी ध्यान में रखा गया है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है जिंदगी में सलामती की अहमियत का संदेश। लोग आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 41वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने जिंदगी में सलामती की अहमियत का संदेश दिया। आपदा के वक्त अपनी हिफाजत जितनी अहम है, उतना ही महत्वपूर्ण है दूसरे लोगों और संपत्ति की सुरक्षा। 28 फरवरी 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा के दौरान आने वाली चुनौतियों का न सिर्फ जिक्र किया, बल्कि लोगों को उसमें सलामत रहने का संदेश भी दिया। जब हम पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रोएक्टिवनेस और दूसरा है प्रिपेयर्डनेस। सेफ्टी दो प्रकार की होती है, एक वो जो आपदा के समय जरूरी होती है, सेफ्टी ड्यूरिंग डिजास्टर्स, और दूसरी वो जिसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है, सेफ्टी इन एवरीडे लाइफ। अगर हम दैनिक जीवन में सेफ्टी को लेकर जागरूक नहीं है, उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपदा के दौरान इसे पाना मुश्किल हो जाता है।
और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 5 अप्रैल को रिम्स सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 172 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति स्थायी और सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति अनुबंध पर होगी। चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर साक्षात्कार के माध्यम से हुई है। वहीं सरकार के अपर सचिव जयकिशोर प्रसाद ने नियुक्त सभी चिकित्सकों को 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वैध पहचान पत्र और परीक्षा प्रवेश पत्र की छायाप्रति के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। गढ़वा जिले में पोषण पखवाड़ा का आयोजन कर लोगों को मोटे अनाज के उपयोग करने के प्रति जागरूक किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिला एक आकांक्षी जिला में शामिल है। इसको लेकर यहां सभी प्रकार के कार्यक्रमों को गंभीरता से धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पोषण पखवाड़ा के तहत लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मोटे अनाज के प्रयोग पर चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि मोटे अनाज का प्रयोग करके ही बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साथ ही हार्ट अटैक और विभिन्न प्रकार के शरीर में होने वाली बीमारियों से बचाव भी किया जा सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलकर इंडिकेटर पर गंभीरता से कार्य करने की बात कही गई। साथ ही इसमें कृषि विभाग को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निर्देशित किया गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। महावीर जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। यह जैन समुदाय के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर ने मानवता को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से अहिंसा के मार्ग पर चलने और पशुओं के प्रति करुणा का भाव रखने तथा प्रकृति की रक्षा करने का आह्वान किया। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षा शुचिता, दयालुता और नीति परायण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट में कहा कि भगवान महावीर ने शांतिपूर्ण, समरसतापूर्ण और समृद्ध समाज निर्मित करने का मार्ग दिखाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने मानव को अहिंसा के साथ जीवन जीने का मार्गदर्शन किया। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी भगवान महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में सत्र 2023-24 में नामांकन के लिए चयन परीक्षा 29 अप्रैल 2023 को होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय रिखिया देवघर की प्राचार्या साधना शुक्ला ने कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने शांति समिति की बैठक में कहा कि गैर कानूनी कार्यों में लिप्त पाए जाने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अपील की कि सौहार्द बिगाड़ने जैसी खबर, तस्वीर, पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें। गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल पदाधिकारी ने बालू के अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 6 मिनी हाईवा को महागामा थाना क्षेत्र से जब्त किया है। वहीं गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल जिला मत्स्य विभाग के तहत चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं और वित्त वर्ष 2023-24 में ली जाने वाली नई योजनाओं पर चर्चा की। उपायुक्त ने नई योजनाओं का चयन जल्द करने का निर्देश दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व से एकीकृत प्रणाली अपनाने का किया आह्वान। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को बिना लाइसेंस के वन्यजीव क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों, क्रशर मशीन और आरा मिलों को बंद कराने का दिया आदेश।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रिम्स सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त 172 चिकित्सकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और आज देश भर में मनाई जा रही है महावीर जयंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।